कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है और इस टाइम जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना, जिसके लिए हमें अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें इस टाइम अपनी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स को ज़रूर और अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोरोना और सर्दी खांसी के लक्षण लगभग समान ही होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम साधारण सर्दी खांसी भी इस टाइम ना होने दें, जिसमें काढ़ा हमारी बहुत मदद करता है। काढ़ा न सिर्फ हमें सर्दी खांसी होने से बचाता है, बल्कि ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो चलिए मैं आज इसी इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काढ़ा कई प्रकार से बनाया जाता है, पर इस टाइम जबकि हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है, तो वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हमें इसमें शामिल करना चाहिए, चलिए देखते हैं। क्योंकि इस टाइम हम रोज ही काढ़ा बनाते हैं, तो रोज सारे सामान याद करना और उसे अपने काढ़े में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। कभी कभी हम कुछ इंग्रेडिएंट्स भूल जाते हैं, जिसके लिए मैं काढ़े का बेस एक साथ बनाकर तैयार कर लेती हूँ, जिससे हमारा काढ़ा इंस्टेंटली तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं काढ़े का पाउडर बनाने में हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने ली है 25 ग्राम काली मिर्च, जो 2 बड़े चम्मच के बराबर है। काली मिर्ची हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, सर्दी खांसी में राहत देती है, भूख बढ़ाती है, कैंसर से बचाती है, आंतों को स्वस्थ रखती है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इन्फेक्शन से बचाती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है और भी इसके कई सारे फायदे हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है पीपली, इसे लेडी पीपर भी कहते हैं। ये भी 25 ग्राम ली है, जो 2 बड़े चम्मच के बराबर है। पीपली के कई फायदे हैं। ये ब्रोंकाइटिस से लेकर अस्थमा, खांसी से लेकर गले की खराश तक कई फेफड़ों की समस्याओं के इलाज में बहुत प्रभावी है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता विभिन्न सांस संबंधी समस्याओं का इलाज है। तीसरा इंग्रेडिएंट है लौंग, ये मैंने लिया है 10 ग्राम, जो लगभग 1 बड़े चम्मच के बराबर है। लौंग भी साइनस और सर्दी जुकाम से रक्षा करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, डाइजेशन सुधारता है, डायबिटीज, दांत दर्द में एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और भी इसके कई सारे फायदे हैं। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है दालचीनी, ये मैंने 50 ग्राम ली है। आयुर्वेद में दालचीनी के कई फायदे बताए गए हैं और इसका सेवन हमें रोज किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए। दालचीनी भूख बढ़ाती है, खांसी ठीक करने में मदद करती है, दांतों के दर्द में आराम देती है, दस्त को आराम देती है और भी इसके कई सारे फायदे हैं। पांचवा इंग्रेडिएंट है बड़ी इलायची, ये मैंने 8 से 10 ली है। ये सांस लेने संबंधी बीमारियों को दूर करती है, सिर दर्द में राहत, मुंह के छालों में राहत, दांत दर्द में राहत, पाचन शक्ति बढ़ाना, लीवर को स्वस्थ बनाए रखना और बुखार कम करना, जैसे इसके और भी कई सारे फायदे हैं। छठा इंग्रेडिएंट है जायफल, जो मैंने 1 लिया है। ये हमारे पाचन तंत्र को बढ़ाता है, सर्दी खांसी में आराम देता है, सिर दर्द, पेट दर्द, दस्त में आराम देता है और शरीर के दर्द में भी बहुत आराम देता है। 7वां इंग्रेडिएंट है जावित्री, ये मैंने 1 फूल लिया है। ये भी लीवर से संबंधित समस्याओं को दूर करती है, हृदय को स्वस्थ बनाए रखना, भूख बढ़ाना, सर्दी जुकाम में आराम, किडनी की सुरक्षा, पाचन तंत्र को ठीक बनाए रखना, जावित्री के फायदे हैं। 8वां इंग्रेडिएंट है अजवाइन, ये मैंने लिया है 25 ग्राम, जो 1.5 बड़े चम्मच के बराबर है। अजवाइन पेट के इन्फेक्शन में आराम देती है, अस्थमा में आराम, पाचन शक्ति बढ़ाना, हाइपरटेंशन में आराम इसके मुख्य गुण हैं। इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा भी हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, जो हम काढ़ा बनाते समय ही डालेंगे। ये हमारा बेस पाउडर होगा। हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पीसने के पहले इनके एसेंशियल ऑयल को एक्टिव कर लेना चाहिए, जिसके लिए मैंने गैस पर हाई फ्लेम पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। जब ये कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे, अजवाइन को छोड़कर। अजवाइन हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक ऐसे ही भुनेंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे और इसे भी 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनेंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इन मसालों को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे, हम इसे मिक्सिंग जार में डाल करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए तैयार है हमारे काढ़े का पाउडर। अब हम इसे किसी कांच के बॉटल में भर कर इसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस पाउडर से हम काढ़ा किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 बड़ा गिलास पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें
1 छोटा चम्मच अपना बनाया हुआ काढ़े का पाउडर डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। इसके अलावा हम एक तेज पत्र भी इसमें डालेंगे। तेज पत्र सिर दर्द, सर्दी जुकाम, अस्थमा, उल्टी की समस्या, लीवर की सूजन में आराम देता है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 से 4 बूंद तुलसी का अर्क। अगर आपके पास तुलसी की पत्तियां हैं तो आप वो डालें, वो और अच्छा होगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ की जगह आप अदरक को भी कूट कर डाल सकते हैं। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ तब तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी रिड्यूस होकर आधा ना रह जाए। देखिए लगभग 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद ये लगभग आधा हो गया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच गुड़ डालूंगी और इसे भी लगभग 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। लीजिए तैयार हो गया है हमारा काढ़ा सर्व करने के लिए। हम इसे कप या ग्लास में छान लेंगे और इसे सर्व करते समय 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी डाल देंगे। ये हमारे गले के रूखरेपन में आराम देता है। लीजिए तैयार है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर टेस्टी काढ़ा जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता देगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.